कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय, ठीक है, आपका गणित का मैथमेटिक्स का आपका पेपर है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका विषय यहाँ पर जो गणित का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो सभी परिमित तथा अपरिमित संख्याओं को एक स्थान लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। तो आपका था परिमित, आता अपरिमित, साता शून्य और दाता वास्तविक। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक। फिर आपका दूसरा आता बहुपद 5x - 4x की घात 2 + 3 का मान जब x = 2 हो तो है। तो आपका आता 10, बी आता -3 और साता 12 और दाता 3। तो इसका आंसर आपका -3 हो जाएगा। फिर आपका आता बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता प्रथम चतुर्थांश और बाता द्वितीय चतुर्थांश, साता तृतीय चतुर्थांश और दाता चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता समांतर ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर। तो यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों को, ठीक है, प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर होता है आपका माध्य। आपका यहाँ पर 6वां आता पूर्ण कोण का माप होता है। तो आपका आता 70 डिग्री, बाता 270 डिग्री, साता 360 डिग्री और दाता 180 डिग्री। तो जो पूर्ण कोण का माप होता है वो आपके यहाँ पर 360 डिग्री होता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक डॉट संख्या का दशमलव प्रसार शांति अनुसारी तथा आवर्ती होता है। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, परिमेय, एक परिमेय संख्या, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांति अनवसानी तथा आवर्ती होता है। बहुपद x की घात 2 - x की घात 2 + 1 में x2 का गुणांक। तो आपका x2 का जो गुणांक रहेगा वो आपके यहाँ पर, ठीक है, x2 का गुणांक आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर आपका था बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान डॉट है। तो इसमें आपकी कोटि का मान हो जाएगा -6। फिर आपका था समीकरण x = a का आलेख y अक्ष के डॉट एक सरल रेखा होता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला y अक्ष के समांतर, ठीक है, समांतर आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका था आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद आपका माध्य कहलाता है, ठीक है, माध्य का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपका 6वां आता अर्धगोले का आयतन डॉट होता है। तो अर्धगोले का आयतन आपका यहाँ पर 2/3, ठीक है, पाई r की घात 3, ठीक है। आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब प्रश्न 3 आता शत का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। एक परिमित संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। मैं आपका दूसरा आता है एक बहुपद का शून्य से 0 होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आता है y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज हमेशा शून्य होती है। तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता रेखिक समीकरण का प्रत्येक हर रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता है कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो ये भी आपका यहाँ पर पाँचवा भी असत्य हो जाएगा। और 6वां आता है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 4 आता है एक शब्द वाक्य मतलब दी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसका आंसर है 1/7 का दशमलव प्रसार आपका है, ठीक है, अनवसानी आवर्ती। आपका इसका आंसर हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। और जो आपका आता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो आपका यहाँ पर एक पदी बहुपद कहलाता है। फिर आपका आता है आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्यक क्या होगा। तो इनका जो आपके आंकड़े दिए गए इनका माध्यक आपका 5 रहेगा।
फिर आपका चौथा आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। और जो आपका यहाँ पर पाँचवा आता है वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है। तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है आपकी यहाँ पर, ठीक है, व्यास कहलाती है। तो व्यास आपका आंसर हो जाएगा। फिर छठवां आता है एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो क्या कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है आपका, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इस तरह से आपके जो एक शब्द वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवबा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है, ठीक है। तो पहले थी आयत है एक, तो आयत है एक आपकी यहाँ पर चतुर्भुज से मैच कर देना। दूसरी थी वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसको आपको 0.4 से मैच कर देना। तीसरी थी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इसको आपको यहाँ पर वर्ग चिन्ह से मैच कर देना है। और ठोस आकृति का उदाहरण तो आपको बेलन से मैच कर देना है। और फिर ए भुजा वाले संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको आपको मैच कर देना है किससे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए √3/4 × a² से, ये आपकी 5वीं रहेगी। 6वीं आती समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो इसको आपको यहाँ पर x = 3 से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को आपको ज़रूर शेयर कर देना है। तो चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, सरल कीजिए। तो आपको सरल करना है, ठीक है। 3 + √3 और 2 + √2, अथवा में आपको 1/3 √7 की हर का परिमीकरण करना है। चलिए हम 6वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा, साथ ही 6वें के अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। हर का परिमीकरण, हर अंश में √7 से गुणा करने पर, तो इसका आंसर आपका √7/21 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपका आता है सरल कीजिए, अथवा आता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 7वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलना है। 8वें प्रश्न में आपको इतने का गुणनखंड है या नहीं आपको ये बताना है, अथवा आता गुणनखंड कीजिए, तो इनके आपको गुणनखंड करना है। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा है यह गुणनखंड नहीं है। और साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है 9वां, बिंदु 2, 7 में भुजों कोटि के मान बताना है आपको, और अथवा में भी आपको भुजों कोटि के मान बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भुज का मान आपका 2 रहेगा, कोटि का मान आपका 7 हो जाएगा। और अथवा वाला देख लीजिए, भुज का मान आपका 9 रहेगा, कोटि का मान 3 रहेगा। फिर आपका आता बिंदु, आपके जो बिंदु दिए गए हैं इनको बताना है आप किस किस चतुर्थांश में हैं या, और अथवा में भी आपको यही बताना है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, 2-1 आपका यहाँ पर चतुर्थांश में स्थित है, और -4 और 3 आपके द्वितीय चतुर्थांश में है। साथ ही आप अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाले का उत्तर रहेंगे, ठीक है। अब चलिए आपका 11वां आता है, जिसमें आपको समीकरण को हल करना है। अथवा में आपको किसी संख्या का 3 गुना उसके 2 गुणों से 5 अधिक संख्या ज्ञात करो। तो चलिए 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा, और ये आपका 11वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। अब चलिए हम 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आता किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। इसका अथवा था समीकरण 3x + 5 = 7 को हल कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 12वें प्रश्न के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अथवा का आंसर भी देख लीजिए, एक साथ दोनों दिए गए हैं। फिर आपका था रेखाखंडों को परिभाषित कीजिए, और अथवा था वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास से आप क्या समझते हैं। तो 13वें प्रश्न का आंसर भी देख लीजिए, और साथ ही 13वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 14वां यहाँ पर दिया गया है, जिसमें दी गई आकृति में AB समांतर CD और CD समांतर EF, और Y अनुपात Z = 3:7 है। तो x का मान आपको निकालना है, अथवा में आपको x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। अथवा वाला चित्र भी देख लीजिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, और साथ ही 14वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए, आपका 14वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ 15वां था RHS सर्वसंतर नियम को लिखिए। अथवा में आपको कोण B और कोण C निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका RHS सर्वसंतर नियम को आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये आपका यहाँ पर अथवा वाले का आंसर दिया गया है, जिसमें आपको कोण A और B निकाला, कोण B और C निकालना था, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 15वां 16वां प्रश्न।
16वां प्रश्न आता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह आयत है। और साथ ही इसका अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसका अथवा वाला जो प्रश्न दिया गया तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और ये आपका यहाँ पर 16वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 17 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, अथवा आता उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका 616 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा जिसका आंसर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित व एक समचतुर्भुज होता है। और अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए, दर्शाइए कि एक बड़े के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इस तरह से आपको यहाँ पर दर्शाना है। और साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपको 19वां आता है, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, साथ ही 19वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। 20वें में आपको यहाँ पर बहुलक को माध्य निकालना है इन आंकड़ों का। ठीक है, और अथवा में भी आपको यहाँ पर इन आंकड़ों का माध्यक निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर दिया गया है और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपका 21वां आता जिसमें आपको सत्यापित करना है इतने बराबर इतना, और अथवा में आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 21वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका 21वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 21वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 22वां आता, सिद्ध कीजिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, अथवा आता सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का एक 180 डिग्री होता है। ठीक है, 23वां प्रश्न भी देख लीजिए और 23वें का अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। चलिए हम इनके आंसर दिखा देते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ये आपका 22वें के अथवा का आंसर रहेगा, ये आपका 23वें प्रश्न के आंसर रहेगा जिसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। और ये आपका यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था आपको। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।